नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। राजदीप सरदेसाई बहुत ही एक निर्लज किस्म का पत्रकार है। आज तक चैनल ने एक अपमानजनक सजा दी है इसे, लेकिन इससे उसे बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी खबर यह अहम है, और यदि किसी पत्रकार में थोड़ी भी नैतिकता होगी तो वह तुरंत रिजाइन करके चैनल से बाहर निकल जाएगा। दरअसल आज तक ने राजदीप सरदेसाई की 1 महीने की सैलरी कट कर दी है और उसे ऑफ द एयर कर दिया है। मतलब कि राजदीप सरदेसाई अगले आदेश तक हिंदी चैनल आज तक और इंग्लिश चैनल इंडिया टुडे पे अब वो दिखेगा नहीं। कुछ खबरें हुई जो वायरल हो रही हैं, आइए पहले मैं आपको वो वेबसाइट दिखा दूं, फिर मैं आपका इसका जो विश्लेषण है मैं आपके सामने रखूंगा। अभी चूंकि ये खबर किसी चैनल पर नहीं है, वेबसाइट पर ही है। कुछ दो तीन वेबसाइट हैं, जैसे आपका ये अभी मैं जो अभी दिखा रहा हूँ, ये बेस्ट मीडिया इन्फो .com है। ये लगभग अभी अभी लगभग 4 घंटे पहले की खबर है ये। राजदीप सरदेसाई टेकन ऑफ एयर बाय इंडिया टुडे ओवर अनवेरिफाइड ट्वीट्स फेसेस 1 मंथ सैलरी कट। तो ये डिटेल है इसका। इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन जो यूट्यूब का है मैं उसमें डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ऑप इंडिया का वेबसाइट है, उस पर भी ये खबर है। आज का ये खबर है 28 जनवरी। राजदीप सरदेसाई फेसिंग हिट फॉर peddling lies, reports claim he is taken off air by India Today, faces salary cut। तो ये डिटेल है इसका, आप देख सकते हैं इसको। इसका भी लिंक मैं यूट्यूब के डिटेल पे डाल दूंगा, बाकी मैं विश्लेषण तो कर ही रहा हूँ इसका। इसके अलावा ये देखिए द वायर का वेबसाइट, वामपंथी लिबरल वामपंथियों लोगों का अड्डा, लेकिन इसने भी उसी खबर को दिया है राजदीप सरदेसाई के संबंध में। इंडिया टुडे टेक्स एंकर राजदीप सरदेसाई ऑफ एयर, कट्स मंथ सैलरी फॉर रिट्रैक्टेड ट्वीट। तो ये है इसका डिटेल। तो इन सभी का जो लिंक है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए आइए मैं आपका इसका विश्लेषण करता हूँ। तो देखा आपने, ये कुछ वेबसाइट के लिंक थे जो कि मैं इस पे अभी विश्लेषण करने वाला हूँ। हम सभी राष्ट्र प्रेमी राष्ट्रवादी जो हैं, अमित शाह जी मोदी सरकार से ये मांग करते हैं कि चैनल ने तो उस पर कार्रवाई की ही है, इसके अलावे तत्काल प्रभाव से उसे गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ सरकार से मेरी मांग यह भी है कि उससे राजदीप सरदेसाई से पद्मश्री का अवार्ड भी छीना जाए, लिया जाए वापस उससे, और उसे गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाए कि उसे सजा मिल जाए, गिरफ्तार इसलिए किया जाए ताकि कोई बार बार राजदीप बनने की कोशिश ना करे। इसको सजा इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी खैराती पत्रकार खैरात पाने के लिए लगातार फर्जी खबर न चलाता रहे, ताकि कोई खैराती पत्रकार अपने एजेंडे लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अवमानना न करता रहे, ताकि कोई खैराती पत्रकार अपने बलात्कारी भाई को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील न खड़ा कर दे, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करती रहे, ताकि कोई खैराती पत्रकार गृह मंत्री को हत्यारा
न बताता रहे, हत्यारा बताकर फर्जी खबर न फैलाता रहे, ताकि कोई फर्जी पत्रकार फर्जी खबर फैलाकर आम जनता के बीच में फर्जीवाड़ा न करे, ड्रामा न करे। इस पूरे प्रकरण में आप सभी एक बात ध्यान दें, दरअसल आज तक ने अपनी खाल बचाने के लिए यह सजा राजदीप सरदेसाई को दी है। इसे भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन यह सजा बहुत छोटी है, यह भी समझना होगा। राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों की 1 महीने की सैलरी कट कर दी जाए तो उसके और उसकी पत्नी की इतनी कमाई है कि वह आराम से कई वर्षों तक बैठ के खा सकता है। कुल मिलाकर इस सजा के मायने क्या है, इस सजा के मतलब क्या है, मैं इस चीज को आपके सामने रखना चाहता हूं। हाँ, यह सजा अपमानजनक जरूर है। यह सजा किसी पत्रकार के लिए डूब मरने वाली बात है। संपादक स्तर के पत्रकार की सजा ऑफ द एयर होना इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि ऑन द एयर ऑफ द एयर का क्या मतलब होता है। ऑन द एयर का मतलब होता है कि आप स्क्रीन के सामने हैं, आप स्टूडियो में बैठ के पत्रकारिता कर रहे हैं या फील्ड में जाकर के पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आप स्क्रीन पे दिखते हैं, तो वो आपका ऑन द स्क्रीन कहलाता है। ऑफ द स्क्रीन मतलब आप स्क्रीन से बाहर हैं। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है। जो संपादक स्तर के पत्रकार है उसे इस तरह की सजा मिल रही है, लेकिन इसके जैसा खैराती पत्रकार जब अमेरिका जाता है तो एनआरआई से मार खाता है, यह भी आपको याद होगा। इसलिए क्योंकि वहां अपनी गुंडागर्दी दिखाता है और रोब जमाता है, यह भी हमें स्मरण रखना होगा। देश के साथ इस फर्जी पत्रकार ने गुंडागर्दी का काम किया है पिछले 40 साल से। कानूनन इस तरह के खैराती पत्रकार को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने मान लिया है कि फर्जी खबरें फैलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है। और हो ना हो ये अपने एजेंडे में कामयाब कुछ हद तक हो भी जाते हैं। इसलिए कानूनी वध करना इनका जरूरी है। इसलिए इन पत्रकारों को इनकी औकात दिखाना जरूरी है। इसलिए ट्विटर पे ये थूक कर चाट तो गया, इसके खुद के फर्जी खबर डिलीट तो कर दिए इसने, लेकिन जो इसने चैनल पे जो फर्जीवाड़ा दिखाया वो हमारे आपके सबके सामने है। और वो फर्जी क्या था? 26 जनवरी को जो एक ट्रैक्टर पर बैठकर जो कर्तव्य दिखा रहा था, किसान जो युवक था, उसकी मौत हो जाती है। आइए मैं उसका छोटा सा क्लिप दिखा देता हूं ताकि मेरे देखने वालों को और ज्यादा समझ में आए कि वो आखिर फर्जीवाड़ा क्या था और जिसकी इसे सजा मिली है। आइए उस छोटे से क्लिप को भी दिखाता हूं, फिर मैं विस्तृत विश्लेषण करूंगा इसका। दरअसल ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं राजदीप सरदेसाई का, यहाँ ये 26 जनवरी का ट्वीट है, ठीक है। और ये लिख रहा है अपने ट्वीट में कि पुलिस फायरिंग से किसान की मौत हो गई है, ऐसा ये लिख रहा है। और वो लिखने के बाद थोड़ी देर के बाद वो डिलीट भी कर देता है। इसके अलावा यह अपने न्यूज़ चैनल पे खबर भी फैलाता है। उस इस ट्वीट को तो डिलीट कर पाया, लेकिन वो जो चैनल पे जो ऑन द एयर हो चुका था उसे डिलीट कैसे करेगा? वो तो लोगों के सामने आ चुका था। आइए मैं आपको उसको भी दिखाता हूँ। आप देखिए कि किस तरह से ये ट्विटर पे ही फर्जीवाड़ा नहीं करता है, बल्कि चैनल पे बैठ करके भी यह 26 जनवरी को कैमरा पे किस तरह से झूठ बोल रहा है, इसे देखिए।
देखा आपने इसका फर्जीवाड़ा क्या था ट्विटर पे और चैनल पे इसका। दरअसल ये मोटी चमड़ी का गेंडा है। इसे इसको इसके कुकृत से इसे कुछ भी शर्मिंदगी नहीं होती है। इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आप गौर करें कि जिस चैनल ने मोदी सरकार के दौरान जिसने सोनिया का महिमा मंडन किया हो, राहुल को महिमा मंडन किया हो, वो राजदीप सरदेसाई पर कार्रवाई क्यों कर रहा है? इस पे गौर कीजिए। इस चीज को समझाना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि सरकार ऐसी स्थिति में है, आपके चैनल की एड रोक सकती है। वो सरकार बहुत ही ताकतवर है। यदि सरकार चाह ले तो क्या नहीं कार्रवाई कर सकती है। और योगी सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा। उन्होंने अपने कामों से ऐसा करके दिखाया भी है अब तक। इतना बड़ा प्रदेश, वह सरकारी एड भी रोक सकते हैं। चाहे, अब दूसरा बात मैं आपको बताऊं कि चाहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हों, या रिलायंस के अंबानी हों, या क्रिकेट जगत के सौरव गांगुली हों, या फिर राज ठाकरे हों, इन सब से यह मुंह की खा चुका है। लेकिन इसकी बेशर्मी है कि कम नहीं होता है। अंबानी ने तो कहा था कि तुम्हारी बात को तो मैं सीरियस ही नहीं लेता हूं। सौरव गांगुली ने कहा था कि मैं जानता हूं कि प्रणब मुखर्जी ने तुम्हें क्या कहा था, तुम किस चीज के आदी हो चुके हो, अपमानित होने के आदी हो चुके हो। वहीं प्रणब मुखर्जी ने इंटरव्यू के दौरान कहा, जब ये राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू ले रहा था, कि थोड़ा तमीज सीख लो बात करने की। राज ठाकरे ने कहा कि बाहर कर दूंगा, उंगली दिखाते हुए कहा कि बाहर कर दूंगा, पहले बात करने की तमीज सीख करके आओ। सरकार को चाहिए कि इसके सोशल मीडिया पर जितने भी अकाउंट हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, चाहे अन्य कोई भी सोशल मीडिया हो, वो सारे इसके अकाउंट सस्पेंड किए जाएं, ब्लॉक किए जाएं। कुल मिलाकर के आप इसे समझने का प्रयास करें कि इंडिया टुडे, आज तक ने जो डंडा चलाया है राजदीप सरदेसाई पर, वो डंडा खुद के हिफाजत के लिए, खुद के आत्मरक्षा के लिए चलाया है। बरखा दत्त हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा हो, आशुतोष हो, चाहे कोई भी हो, यदि ये सभी ब्रांड हुआ करते थे कभी किसी समय, तो आज क्यों नहीं? इससे ध्यान दीजिए। आखिर वो कौन सा इकोसिस्टम था जिसके तहत ये जबरदस्ती का आर्टिफिशियल ब्रांड बने हुए थे? ऐसा माना जाता था कि ये जहां भी जाएंगे, जिस भी चैनल में जाएंगे, इनके व्यूअर पीछे पीछे चले जाएंगे। लेकिन आज इनकी दुर्गति क्या है? ये सड़क पे आ चुके हैं, एक आम छोटे से यूट्यूबर बन के बैठे हैं। लेकिन आज ये सड़क पे हैं, क्यों? क्योंकि ये इनके जो व्यूअर हैं, हम और आप नहीं हैं, ये इंडिया में नहीं है। इनके व्यूअर पाकिस्तान में मिलेंगे, इनके व्यूअर बांग्लादेश में मिलेंगे, इनके व्यूअर विदेशों में मिलेंगे, मुस्लिम देशों में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? आप बेहतर तरीके से समझते हैं, या फिर कभी मौका मिला तो इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये आज सड़क पे हैं, इसे भी समझना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल इनके जो व्यूअर हैं, ये इनके इंडिया के अंदर नहीं है। तब आप इस राजदीप सरदेसाई के षड्यंत्र को भी समझ पाएंगे कि आखिर ये फर्जीवाड़ा किसके दम पर, किसके सह पर, किसके इशारे पर ये करता है। तो ये था पूरा विश्लेषण। यदि विश्लेषण अच्छा लगा तो आप लाइक एंड शेयर करें, और कोई मेरे व्यूअर यदि नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।